हाल ही में एक बार चाइना फिर से कोविड की लपेट में है और वहां की सरकार बढ़ते हुए कोविड को देखकर तरह तरह के कदम उठा रही है। लेकिन दोस्तों, कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ही दुनिया में एक और नई बीमारी पैर पसारती जा रही है और वो है मीसल्स, जिसे आम बोलचाल में खसरा भी कहा जाता है। ये बीमारी पूरी दुनिया के साथ साथ भारत देश के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले चुकी है, खास करके बच्चों को। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि क्या है ये बीमारी, क्या है इसके लक्षण और आखिर क्यों अचानक से दुनिया में बढ़ रही है ये बीमारी। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। कुछ समय पहले ही मुंबई में कोरोना के केसेस में गिरावट दर्ज की गई थी। लोग उससे राहत की सांस लेते कि उससे पहले एक और बीमारी ने मुंबई को अपने चपेट में ले लिया। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई के लोग मीसल्स यानी कि खसरा नाम की बीमारी के चलते काफी दहशत में हैं। खासकर बच्चे इस बीमारी का शिकार बन रहे हैं। ये बीमारी न सिर्फ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में है, बल्कि देश के कई और राज्यों में अपने पैर पसार रही है। इस बीमारी की वजह से देश के कई छोटे बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों के मुताबिक ये बीमारी जल्दी महामारी बन सकती है, यानी कि देश के अलावा ये बीमारी अब दुनिया भर में फैल सकती है। दरअसल कोविड-19 के कारण खसरा टीकाकरण कवरेज में लगातार गिरावट आई और इसके चलते करोड़ों नवजात बच्चों की जान पर बात बनाई है। कोविड के प्रभाव के चलते बच्चों के खसरा टीकाकरण पर सरकार और WHO का ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि उस समय सभी देश की सरकारी व्यवस्थाएं कोरोना के टीकाकरण पर जोर लगाए हुई थी, जिसके चलते बच्चों का महत्वपूर्ण टीकाकरण रह गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में दुनिया भर में लगभग 4 करोड़ बच्चे खसरा के टीके की खुराक से चूक गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका के CDC द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 2.5 करोड़ बच्चों को पहली खुराक नहीं मिली और करीब 1.47 करोड़ बच्चों को दूसरी खुराक नहीं मिली। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक खसरा जल्दी दुनिया के कई बच्चों को अपनी चपेट में ले सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के लगभग 4 करोड़ बच्चों पर खसरे का खतरा मंडरा रहा है। साल 2021 में दुनिया भर में खसरे के लगभग 90 लाख नए मामले सामने आए और 1,28,000 मौतें हुई। इनमें से 95% से ज्यादा मौतें अफ्रीका और एशिया में हुई। दुनिया भर के करीब 22 देशों ने इस भयंकर बीमारी का प्रकोप झेला। कोविड-19 और खसरे के टीके में लापरवाही की वजह से अब ये बीमारी दुनिया भर के लिए खतरा बनी हुई है। जब सब जगह कोविड की वैक्सीन की मारामारी थी, तभी कुछ आम बीमारियां लोगों की नजर से चूक गईं, जिसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। अब टीका सही समय पर दे दिया जाए तो खसरे को लगभग पूरी तरह से होने से रोका जा सकता है, लेकिन अब इसका इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए हर्ड इम्यूनिटी की जरूरत है। हर्ड इम्यूनिटी तभी हासिल हो सकती है जब लगभग 95% से ज्यादा की आबादी को टीके की 2 या 2 से ज्यादा खुराक दी जाए। और अब ये बीमारी भारत में और भी राज्यों में पैर पसार चुकी है। मुंबई के साथ साथ झारखंड के रांची, गुजरात के अहमदाबाद और केरल के मल्लपुरम में खसरे के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में तो पिछले 1 महीने में 13 बच्चों की खसरे से मौत हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक जिम्बाब्वे में इस साल खसरे से करीब 700 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में समस्या का काफी व्यापक असर हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले मुंबई में पिछले 2 महीनों में 200 से भी ज्यादा मामले सामने आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में लगभग 20,000 बच्चे इस टीके से वंचित रह गए और इसीलिए ये बीमारी मुंबई में इतने बड़े लेवल पर फैली है। भारत की सरकार भी बच्चों में बढ़ती इस बीमारी से काफी परेशान है और इसको रोकने के लिए बड़े लेवल पर टीम बनाकर कोशिश भी की जा रही है। इसको रोकने के लिए बच्चों को टीका लगाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये बीमारी देश में और पूरी दुनिया में जिस तरह से बढ़ रही है वो एक चिंता का विषय है। इस बीमारी के बारे में आगे बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं आखिर ये बीमारी है क्या और होती कैसे है। खसरा एक बेहद संक्रामक यानी कॉन्टेजियस बीमारी है जो पैरामाइक्सोवायरस नाम के वायरस के इन्फेक्शन से फैलती है। अगर कोई इंसान जिसको ये बीमारी हो रखी है वो खांसता या छींकता है तो उससे इसके वायरस फैल जाते हैं और इस वजह से किसी दूसरे को भी इसका इन्फेक्शन आसानी से हो जाता है। इसके अलावा जिस इंसान को ये बीमारी है, अगर उसे हाथ वगैरह भी मिला लिया जाए तो ये बीमारी दूसरे को लग सकती है। सिम्टम्स:
अगर इसके इनिशियल सिम्टम्स की बात करें तो कोल्ड, फीवर, कफ, बॉडी पेन होना, आंखें लाल होना जैसे सिम्टम्स होते हैं। और इन सब के 5 से 7 दिनों के बाद शरीर पर लाल दाने यानी कि रेड स्पॉट्स निकल आते हैं। इसके अलावा कई बार इस बीमारी में लोगों के मुंह में भी सफेद दाने निकल आते हैं। दोस्तों, ये बीमारी अक्सर ज्यादातर बच्चों को अपनी चपेट में लेती है, खास करके 10 साल से कम उम्र के बच्चों को। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज को भी ये बीमारी बहुत जल्दी अपना शिकार बनाती है। पर ऐसा नहीं कि बीमारी किसी आम इंसान को नहीं होती है। ये बीमारी ज्यादातर इन्फेक्शन से फैलती है और इसलिए जिन लोगों को ये बीमारी हो रखी होती है उनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए ताकि किसी और को ये बीमारी ना लगे। इसके अलावा ये बीमारी उन लोगों में ज्यादा फैलती है जिनमें विटामिन ए की कमी है। इसके अलावा अगर किसी हेल्दी इंसान को भी खसरा होता है तो इस बीमारी की वजह से शरीर में तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड सब्सटेंस की कमी हो जाती है, जिससे इंसान की बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है। खसरे का टीका। दोस्तों, अब बात करते हैं खसरे के टीके की। खसरे का टीका इंसान को बचपन में दिया जाता है। बचपन में खसरे के टीके के रूप में रुबेला की वैक्सीन, जिसे एमआर वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, 2 खुराक में दी जाती है। पहली खुराक जब बच्चा 9 से 12 महीने की उम्र का होता है और दूसरी खुराक तब होती है जब बच्चा 16 से 24 महीने का हो जाता है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि किसी भी बीमारी का बचाव इसका उपचार यानी कि इलाज है। ये बीमारी भारत देश के राज्यों और खासकर गांव में अलग अलग नाम से जानी जाती है। कहीं कहीं तो इस बीमारी का सही रूप से इलाज किया जाता है, तो भारत के कई गांवों में इस बीमारी को अंधविश्वास के रूप में भी देखा जाता है। कहीं कहीं तो लोग इसको ठीक करने के लिए देसी इलाज भी करते हैं, जिस वजह से बहुत बार लोग इस बीमारी से निकल नहीं पाते हैं और किसी दूसरी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस बीमारी का ढंग से इलाज नहीं किया जाए तो ये बीमारी आगे जाकर मुसीबत बन जाती है। अगर इस बीमारी का अच्छे और टाइम पर इलाज ना हो तो इस बीमारी से आगे चलकर निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस बीमारी के सिम्टम्स सामने आते ही सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा इस बीमारी में तेल, मिर्च, मसाले वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। वैसे इस बीमारी में कोई खास और अलग से इलाज नहीं है। इस बीमारी का व्यक्ति को बचपन में ही टीका लगाया जाता है, जिससे कि आगे चलकर ये बीमारी ना हो। और अगर टीके लगे हुए इंसान को आगे जाकर ये बीमारी होती भी है तो भी टीके के असर की वजह से उतना असर नहीं दिखा पाती है। इसके अलावा डॉक्टर अक्सर इसमें पेशेंट को विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए ऐसी दवाइयां देते हैं जिस वजह से ये बीमारी शरीर से जल्दी खत्म हो सके। दोस्तों, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि बीमारी भारत के हर राज्य में अक्सर अलग अलग नाम से जानी जाती है और कहीं कहीं पर इस बीमारी को अंधविश्वास से जोड़कर भी देखा जाता है। इसलिए ज्यादातर घरों में इस बीमारी का देसी इलाज किया जाता है और वह नीम के पत्तों का इलाज। और इस बीमारी के इलाज के लिए पेशेंट को नीम के पत्तों के पानी से नहलाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इलाज सिर्फ तभी काम करता है जब तक कि बीमारी ज्यादा बड़े रूप में ना फैली हो, यानी कि इनिशियल सिम्टम्स में तो इलाज काम कर जाता है। लेकिन अगर ये बीमारी बढ़ जाए तब मरीज को डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। दोस्तों, तो इस वजह से अभी पूरी दुनिया में खसरे की बीमारी लगातार बढ़ रही है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।